सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं और कोशिश करेंगे ये पूरे सिंगल वीडियो में हम आज जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स है उसका जो है पूरा रिवीजन करा दें और जल्दी से ख़त्म करा दें। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये वन शॉट वीडियो तो है, लेकिन ये आपको ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको पता होना चाहिए, इसके पहले का पोर्शन आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आईओसी होता क्या है, आईओडी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए सैलरी कमीशन क्या होता है और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ जाता है। और मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका फंडामेंटल जो होता है कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं और उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तभी आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आएगा। सुनो, जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है वो उसका मतलब ये होता है पास्ट में की गई मिस्टेक्स का एडजस्टमेंट या पास्ट में जो एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करना, वही होता है पास्ट एडजस्टमेंट। सिंस जो गलतियां हमसे पास्ट में हो जाती हैं वो अकाउंट्स तो क्लोज हो जाते हैं, तो उसे तो हम ठीक कर नहीं सकते। तो हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के मंथ में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री की मदद से हम पुराने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देते हैं। अब दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें या तो हम सारी बुक्स को बंद करके फिर से नया अकाउंटिंग करें। तो फिर से नया अकाउंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके चीज़ें ठीक करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो इस चैप्टर को लिमिट करने के लिए, मतलब कि इसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये तरीका चूज़ किया है कि हम एरर के स्पेसिफिक पढ़ें, सो दैट फिर हम क्वेश्चंस के टाइप्स को लिमिट कर पाएंगे और इस पोर्शन को ख़त्म कर पाएंगे। जैसे एनपीएसआर है, एनपीएसआर की कोई एंड नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट का भी कोई एंड नहीं है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन टाइप से और टाइप्स ऑफ एरर से उसमें एक लिमिट ला सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका इनकरेक्ट पीएसआर, मतलब कोई भी एक अप्रोप्रिएशन आपने ओमिट कर दिया। ठीक है, आपने कोई भी अप्रोप्रिएशन आप भूल गए, ठीक है, या आपने रॉन्ग अप्रोप्रिएशन दे दिया या किसी रॉन्ग पार्टनर को दे दिया। ठीक है, ये सब तरह के एरर होते हैं। इसमें आपका लेकिन पीएसआर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेक्ट होता है, मतलब बाकी गलती नहीं होती, मतलब आपने डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो आपका सही होता है। तो ऐसे तरह के एरर्स को कैसे सही करते हैं, ठीक है, ये इसके लिए अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसका अप्रोच अलग ही होता है। ठीक है, इतना भी अलग नहीं होता है, मतलब इसमें कम मेहनत होती है, ये क्वांटम ऑफ एरर कम होते हैं इसमें। ठीक है, जब रॉन्ग पीएसआर हो जाए तब क्या होता है। अब रॉन्ग पीएसआर का मतलब है कि मतलब आपका ओमिशन तो हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ आपने रॉन्ग पीएसआर में बचे हुए प्रॉफिट्स को बांट दिया। आपने रॉन्ग अप्रोप्रिएशन या लेस अप्रोप्रिएशन दिया, ऊपर भी हो सकता है ये चीज़, लेस अप्रोप्रिएशन दिया, उसी के साथ ही साथ आपने रॉन्ग पीएसआर भी कर दिया, या फिर रॉन्ग पार्टनर को दिया, ठीक है, लेकिन उसी के साथ आपने क्या किया, रॉन्ग पीएसआर भी कर दिया। मतलब इसमें क्वांटम ऑफ एरर, मतलब जो टोटल एरर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में तो हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और एक और भी है, मतलब मेनली जो है आपका एरर्स तो दो तरह के ही होते हैं, इसी को हम ठीक करना सीखेंगे, बाकी हम सोल्यूशंस की बात करेंगे, तो 2 मिनट रुके समझ जाएंगे आप। ठीक है, इसमें मैंने आपको सिखाया था कि इससे बचने के लिए आप सही पीएल अप्रोप्रिएशन बनाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके भी। पहला तरीका है कि आप इसमें क्या करिए, आप लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री, मतलब एक एंट्री से ही आप सारा एरर ठीक कर दें, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था, इसमें आपको TSA बनाना पड़ेगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, आप दूसरा एरर होता है आपका सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन, मतलब जो भी आपका एरर हुआ होगा तो आप हर एरर के लिए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। 4 गलतियां होंगी तो आप 4 एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो इसमें TSA नहीं बनता है। सर तो क्या बनता है, इसमें बनता है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
सर पता क्या चलेगा कौन सा वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है? लिखा रहेगा, अगर लिखा रहेगा कि जिसमें एंट्री पास करो, सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, एंट्री, तो तुम इसको इस्तेमाल करोगे, टीएसए बनाओगे। और अगर लिखा रहेगा कि सेपरेट जिसमें एंट्री नहीं एंट्रीज पास करेंगे, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, या फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। क्लियर, आ गया समझ में? तो मैंने क्या बताया कि एरर दो तरह के हैं, उसको ठीक करने का सॉल्यूशन भी दो तरह के हैं। दोनों तरह के एरर्स को हम इन दोनों तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं या ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, ये दो तरह के सॉल्यूशन मैंने बता दिए, अब इनका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आप कैसे ट्रीट करना चाह रहे हैं। ट्रीटमेंट या इसके सॉल्यूशंस भाई बात करेंगे, तो भाई वो डिपेंड करेगा कि आपका वो क्या है, मतलब सॉल्यूशन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आप सॉल्यूशन अगर आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, अगर आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाले सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें आपको दो तरह के वो मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, करेक्ट पीएसआर वाले और रॉन्ग पीएसआर वाले। ठीक है, और अगर आप सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज की तरफ जाने वाले हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें हम ये जनरली, मतलब ऐसा भी हो सकता है उसमें भी आपका करेक्ट और रॉन्ग हो सकता है, लेकिन बहुत डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप मतलब इसमें बहुत वैरायटी होती नहीं, आप बड़े आराम से कर लेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आसान होता है। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन को हम मैप कर सकते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन लगाने चाहिए। आप भी रिवीजन इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी पहली वैरायटी, मतलब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला वाला है ओमिशन, मतलब भूल जाए तो क्या। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया ना सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री अगर होगा तो उसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, टीएसए बनाना पड़ेगा। तो मतलब अगर करेक्ट पीएसआर वाला सवाल है और ओमिशन हो गया तो टीएसए बनाना पड़ेगा। टीएसए से होता क्या है सर, टीएसए की मदद से हम क्या करते हैं कि हम लोग को रॉन्ग वाला अकाउंट और न्यू वाला अकाउंट नहीं बना करके डायरेक्टली जंप कर लेंगे एक टेबल पे। एक टेबल बनाएंगे, मैजिकल टेबल है ये, बनाएंगे और मतलब एक तरह का मैथमेटिकल टेबल है वो बनाएंगे, और बना करके सीधे हम अपने एडजस्टमेंट एंट्री पे जंप कर जाएंगे। हमें रॉन्ग और करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना पड़ेगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने रॉन्ग पीएल एप्रो करेक्ट पीएल एप्रो बना के दिखाया था कि देखो रॉन्ग वाले में क्या अंतर है, करेक्ट वाले में क्या अंतर है, दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री फिर पास करी थी। उतना लंबा नहीं जाना है, इसमें टीएसए की मदद से डायरेक्टली काम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ओमिशन हो जाएगा, ओमिशन ऑफ एनी एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसके बाद जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, ठीक है, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट्स वाला केस आता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर और केस आता है कि भाई जनरल रिजर्व या फंड जो ओमिट हो गया, ओमिटेड, ठीक है, इसके लिए अलग होता है। ठीक, अब इसके बाद आपका गारंटी वाला केस भी आता है। ठीक है, फिर आता है आपका एप्रोप्रिएशन लेस या फिर मोर चार्ज्ड, ये भी आता है। ठीक है, और क्या वैरायटी आती है इसमें, एप्रोप्रिएशन टू रॉन्ग पार्टनर, एप्रोप्रिएशन एक और वैरायटी आती है, एप्रोप्रिएशन टू रॉन्ग पार्टनर। और एक और होता है बहुत ज़रूरी, ओमिशन डन, ओमिशन डन फॉर मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स विद सेम या फिर डिफरेंट पीएसआर। ठीक है, सेम, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ सकती हैं। इसमें गारंटी वाला केस भी ऐड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी करना है वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो ऊपर वाला लिखे रहने देंगे, उसको नहीं मिटाएंगे, हम सारा काम यहाँ करेंगे तो आपको आप मैप कर पाएँ कि हम कहाँ क्या चल रहे हैं, किस किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, क्लीन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं खुद से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम लोग पहले ओमिशन वाला केस कर रहे हैं, तो इसमें देखिए मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत बेसिक से शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। इनका पीएसआर है 2:3:1, आईओसी 6% पर एनम देनी है, सैलरी बी को देनी है 5,000 पर मंथ, और कमीशन देना है सी को 18,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट ऑफ 9 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव। ठीक है, ये सारी आइटम्स नहीं दिए और नेट प्रॉफिट आपने 9 लाख रुपए बांट दिए।
बांट दिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई रॉन्ग पीएसआर में बांटे या कोई नए पीएसआर में बांट दिए। तो उसका मतलब ये है कि ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है। अच्छा सर यहाँ लिखी नहीं है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो भाई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मेंशन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन हो गई है, तो मतलब हम लोगों को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को लेके चलना है। और ये करेक्ट पीएसआर का क्वेश्चन है और ये ओमिशन वाला क्वेश्चन है कि भाई भूल गए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें टीएसए बनाएंगे, तो हम वही टीएसए बनाने जा रहे हैं। और टीएसए बना करके, मतलब टीएसए का मतलब होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, वो बना करके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। आपको सिखाते हैं कैसे होगा। बेसिकली जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने स्टार्टिंग बहुत छोटे से करी थी, मैंने केवल आईओसी वो ओमिट कर दिया था। तो आईओसी जब ओमिट कर दे तो छोटा सा टेबल बनता है। जैसे जैसे आप एप्रोप्रिएशन बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आईओसी भी है, यहाँ पे सैलरी भी है, यहाँ पे कमीशन भी है, तीन एप्रोप्रिएशन ओमिट हो गए, तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हो गया। देखिए किस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे टेबल बनाएंगे। ठीक, सबसे सही तरीका क्या है रिवीजन करने का, बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ, तरीका सीखिए फिर बुक से लगाइए। ठीक है, इलस्ट्रेशन लगाएगा पहले। तो ये आपका ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल, और ये सी की मतलब कैपिटल मतलब या कॉलम कह सकते हैं, और ये टोटल वाला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी टोटल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या ओमिट किया, आईओसी ओमिट किया। पार्टनर के कैपिटल में आईओसी क्रेडिट होता है। हमने सैलरी ओमिट करी, सैलरी पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट होती है। हमने कमीशन ओमिट किया, कमीशन भी पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होती है। तो हम सारा का सारा टोटल क्रेडिट निकाल लेंगे। भाई कितने रुपए की चीज़ें आप भूल गए हैं वो टोटल करके निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। तो भाई बताओ आईओसी 6% निकालना है, 6% 4 लाख का, तो 6 4 जा 24, 24,000 रुपये ये हो जाएगा। इसके बाद 6 6 जा 36, 36,000 रुपये ये हो गया। इसके बाद 6 8 6 जा 48, 48,000 रुपये हो गया। ठीक है, टोटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना काम का नहीं होता। ठीक है, इसके बाद सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, तो ए को सैलरी नहीं, सी को सैलरी नहीं, मतलब बी को 60,000 की सैलरी देनी थी, ये भी आप भूल गए। ठीक है, इसके बाद कमीशन 18,000 पर एनम, तो कमीशन 18,000 पर एनम टू सी। ठीक है, अब सी को 18,000 रुपये देना था, तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया इतना मिलना चाहिए था, बाकी सब डैश है। तो बस टोटल कर लीजिए, इसका टोटल करना बहुत ज़रूरी है। 24,000, 96,000 एंड आपका 816, तो 66,000 रुपीज़ ये हो गया। सबको जोड़ लेंगे तो भाई 9 6 2 8, 8 और 9 17, 1,70,000, 1,80,000, 1,96,000 रुपीज़। ठीक है, 1,96,000 ये हो गई। तो 6 1 7 9 7 16। ठीक है, आप 9 6 15 और 1 16। फिर इसमें क्या हो गया, 2 3 4, एक में ज़रा पॉज करिए बेटा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1,96,000 नहीं बेटा 1,86,000 आ रहा है। मैंने पॉज इसलिए करा है कि मैं देख रहा था कि पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन तुरंत क्रिएट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ पॉइंट में आंसर ना आ जाए। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे टोटल आ गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने कितना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पीएसआर, आपका है 2:3:1। आपने गलती इतने रुपए की थी, तो ठीक भी इतना ही रुपया करना है। ये प्रॉफिट हम ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे भाई, तो कैंसिल कर देते हैं। कितना आ रहा है अमाउंट ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो इससे हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हम लोग इसको 2:3:1 में ब्रेक करेंगे, फिर निकालेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, और डिफरेंस निकाल करके एक जन एंट्री पास कर देंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, चलिए तो 1,86,000 को आप 2:3:1 में आपका कितना आएगा 6, तो 8 6 14 15, तो 6 हाउ मेनी टाइम्स, 6 3 जा 18। ठीक है, 6 3 जा 18 बच गया, और 6 1 जा 6, 31,000 रुपीज़। 31 का दुगना कितना होता है 62,000 रुपीज़, तिगुना कितना होता है आपका 93,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। एक बार कर लेना, यहाँ पे टोटल करना ज़रूरी है, कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। 6 3 9 9 9 18, और 18 + 6 करेक्ट 1,86,000 आ रहा है।
तो मतलब हमने सही बांटा है प्रॉफिट को, टोटल इसका आ रहा है। बस अब डिफरेंस निकाल लीजिए, ये डेबिट पोर्शन, ये डेबिट पोर्शन, ये डेबिट पोर्शन, ये क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। अब डिफरेंस निकालिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये 62 है और 24 है, तो डिफरेंस कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो डेबिट वाला होगा, ठीक। तो कितना अमाउंट आ रहा है 24, तो ये 64, मतलब कितना हुआ 38,000 रुपीज़। 38,000 रुपीज़ विच व्हाट बैलेंस, 38,000 रुपीज़ आपका डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट बड़ा है 93 और 6, तो यहाँ पे आएगा 3000 व्हाट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। देन 66 है, 31 है, तो कितना आएगा आपका 35,000 रुपीज़ विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो भाई आपने देखा कि यहाँ पे दो जगह क्रेडिट एक जगह डेबिट, तो एंट्री क्या पास होने वाली है, ध्यान रखना ये चीज़, बच्चे गलती करते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट तुम भूल जाओ तो तुम नीचे पहले से फिक्स लिख लेना, तुम्हें याद रहेगा भैया ये तो फिक्स्ड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये पूरा बनाया उसके बाद आप एंट्री गलत पास कर दिए तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, बहुत कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री पास हो रही है, एंट्री हो रही है, मैं इधर जगह है, मैं इधर एंट्री पास करता हूँ। एज आपका कैपिटल नहीं करेंट अकाउंट होगा, ठीक है। एज करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट, ठीक, टू सीज करंट अकाउंट, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरियस कर दे रहा हूँ सो दैट स्पेस थोड़ी सी और बच जाए, ठीक है। तो ये एंट्री पास होगी, कितना रुपया भैया, यहाँ पे होगा 38,000 रुपीज़। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है, एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और ये 35,000 रुपीज़, क्वेश्चन डन है, हमने कर लिया पहला वाला टाइप, ओमिशन वाला। इतने सारे अगर अप्रोप्रिएशन ओमिट हो जाएंगे तो कैसे होगा सर, मान लीजिए कि दो ही ओमिशन ओमिट होते, मतलब दो ही अप्रोप्रिएशन ओमिट होते, तो हम इन दोनों को ही लिखते, एक होता तो हम एक को ही लिखते, ठीक है। तीन हुआ तो हमने तीन को लिखा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सिंगल जिसमें एंट्री पास करना है, ये ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग में था कि करेक्ट था, आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बच्चे लोग करते क्या है, आइडेंटिफाई नहीं करते, कुछ तो इतने महान होते हैं ये पढ़ते नहीं है, पास कर देते हैं सेपरेट जिसमें एंट्री, कुछ तो इतने महान होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, बाकी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे। अब मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ओमिशन डन फॉर मल्टीपल ईयर्स विद, या मतलब एक और टाइप है, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करते हैं, क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया। मैंने क्वेश्चन को, ये ओमिशन वाला ही केस चल रहा है बेटा, लेकिन मैंने थोड़ी सी वैरायटी चेंज करी है। तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, 4 लाख 6 लाख 8 लाख, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। आपको इतना अच्छा दिल का नहीं होता क्वेश्चन कि आपको बोले कि क्लोजिंग कैपिटल है, वो बस बोलेगा कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर एज ऑन 31 मार्च 2018-20 जो भी, इतनी कैपिटल है। कभी भी ये लिख करके बताएगा नहीं, ठीक है। तो ये धोखे मत रहना, डेट पढ़ना। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 अगर रहेगी तो क्लोजिंग है। कैपिटल एज ऑन या ओपनिंग कैपिटल या स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2018 है, तो मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। तुमको पता होना चाहिए कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में इंडिकेशन मैंने पहले ही दे दिया, पीसा 235 है, ड्राइंग्स ए और बी और सी की दी हुई है, एडिशनल कैपिटल केवल सी ने इंट्रोड्यूस करी है। बोल रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एट द रेट 12% पर एनम, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोल दिया, एंट्रीज नहीं बोला। और बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव, पीएसआर की बात भी नहीं किया कि वो चेंज हो रहा है, तो मतलब इसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और ये क्वेश्चन करेक्ट पीएसआर का होने वाला है। और ओमिशन, इसमें ओमिशन हुआ है और आईओसी का ओमिशन हुआ है, बेसिक सा सवाल है, लेकिन बस कैपिटल ओपनिंग की जगह क्लोजिंग दे दी गई है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा, तभी हम ये क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आसान है, आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, लिख करके इरेज करना पड़ेगा कैसे निकाला जाता है ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल। आपकी ओपनिंग कैपिटल में याद रखिएगा हमेशा हम ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं और एडिशनल कैपिटल को हम लोग ऐड करते हैं और नेट लॉस को माइनस करते हैं, याद रखिएगा। तब इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। अब एक्चुअली है क्या, हमको फाइंड करनी है कि हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या होगी। तो ये सारे आइटम्स को उधर अगर फेंक देंगे, उस तरफ फेंकेंगे तो सब नेगेटिव में हो जाएंगे। तो मतलब अगर हम निकालें कि भाई क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, तो सारे आइटम्स उधर चले जाएंगे। तो यहाँ अकेला, इसको अकेला करना है तो उधर को ड्राइंग को उधर भेजोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग उस तरफ गई तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ
माइनस नेट प्रॉफिट और यहाँ पे माइनस एडिशनल कैपिटल। इतना सारा काम, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तो भाई हम ऐसा कर देते हैं, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है। तीनों का मैंने वो लिख दिया, तीनों का मैंने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल ए कितनी दी है 4 लाख, बी की कितनी दी है 6 लाख, सी की कितनी दी है 8 लाख, ठीक है। ए बी और सी, ए की दी है 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें मैंने क्या सिखाया है, ड्राइंग को प्लस करेंगे। तो भाई चलो ड्राइंग को प्लस कर दो, ऐसे लिख दो, ऐसे टेबल बना के किया करो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स में स्टार्टिंग में सही करना इंपॉर्टेंट है, बाद में जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। तो 2 लाख यहाँ पे ऐड कर दिए, फटाफट फटाफट करना होगा, ठीक है। और ये सब काम तुम रफ में करोगे, कोई तुमको दिखाने उखाने नहीं है, ठीक है। तुम सारा काम रफ में करोगे, ठीक। इसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1.5 लाख रुपए। तो भाई इसमें मैंने सिखाया है कि एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं, ठीक। एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, किसका किसका है, केवल सीखा है, इन दोनों का नहीं है। 1.5 लाख रुपए माइनस करोगे, लो माइनस कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे मिस करते हैं वो है कि नेट प्रॉफिट। भाई नेट प्रॉफिट तो जुड़ गया ना पार्टनर्स में, 8 लाख का नेट प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा इस कैपिटल में, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल शो हो रही है। तो हम 8 लाख को ब्रेक कर देंगे 2:3:5 के रेशियो में। तो इसमें नेट प्रॉफिट भी तो माइनस करोगे। 8 लाख रुपए कौन से रेशियो में, 2, 3 और 5 के रेशियो में। 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 8 × 16, 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए माइनस करेंगे। देन 8 × 3 = 24, 2,40,000 रुपए यहाँ माइनस करेंगे। सर कैसे निकाले? अरे यार ये जो 3 है ना, ये 3 2 मतलब सॉरी 2 + 3 + 5 ये 10 हो गया बेटा। तो ये 2/10 है। 2/10 हमने 8 लाख का किया, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 0 0 कैंसिल, 8 × 16, सो 1,60,000 रुपए आपका ए का पोर्शन हुआ। बी का 2,40,000 रुपए होगा, 3/10 कर लेंगे तो 8 × 24 और 5 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 लाख रुपए ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी फाइनल कर देंगे हम जब निकालेंगे फाइनली। तो ये जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाली है क्लोजिंग कैपिटल। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस ये 1,60,000 माइनस में, ये 1,20,000 प्लस में, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा 40,000 माइनस। तो 4 लाख में 40,000 जाएगा, बचेगा 3,60,000 रुपए। डन, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद 6 ये 2 लाख रुपए प्लस में, ये 2,40,000 माइनस में, मतलब 40 माइनस में, तो ये जगह 5,60,000 रुपए। ये हो गया आपकी क्लोजिंग कैपिटल बी की। इसके बाद 4 लाख रुपए प्लस में, 4 लाख रुपए माइनस में, ये 1.5 लाख रुपए माइनस में, मतलब 5.5 लाख रुपए माइनस में। तो 5.5 लाख रुपए और ये 80,000 प्लस में। तो एक काम कर लो, ठीक है, ये 5.5 लाख रुपए हुआ नेगेटिव में, माइनस में, ठीक है। 80,000 माइनस कर लो, कितना बचेगा इसमें, 80 माइनस करेंगे इस पे तो बचेगा आपका 4,70,000 रुपीज़। तो इसको माइनस करने के बाद बचेगा 4,70,000 रुपये। ऐसे इन दोनों का बता रहा हूँ। 5,50,000 में से 80 गया, बचेगा 4,70,000। अब 4,70,000 को सीधे से माइनस करो, आंसर आएगा 3,30,000 रुपीज़। डन। तो हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल तीनों की, ठीक है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल का 12% निकाल करके वहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन अब तो बहुत आसान हो गया। आईओसी क्रेडिट करते हैं, 12% करनी है पर एनम, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। सर एक छोटा सा मैं चेंज कर दूं, एक छोटा सा चेंज, मैंने यहाँ पर एनम लिखा ना, मैं इसको ऐसे मिटा दिया। अब जैसे मैंने पर एनम मिटाया तब क्या होगा भाई, तो पीरियड पर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ बीच में। जैसे पर एनम जब गायब हो जाता है तो फ्लैट रेट लगता है, फिर चेंज नहीं होता। मतलब समझ लो कि जैसे आईओसी और आईओडी में होता क्या है बच्चों, कि आईओसी आईओडी में जब पर एनम लगता है तो पीरियड को कंसिडर किया जाता है। जैसे मान लो कि आईओसी क्या होती है, स्टार्टिंग में आईओसी अगर मान लो मतलब आपकी कैपिटल 4 लाख है, बढ़ करके 6 लाख हो गई, तो 4 लाख का जितने महीने 4 लाख प्रिवेल करेगी उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा अगर पर एनम दिया रहेगा तब। और मान लो कि 6 लाख हो गई तो 6 लाख में जितने महीने का दिया मतलब बचा रहेगा उतना लगेगा। मान लो कि 4 लाख 4 महीने के लिए थी और बढ़ करके 6 लाख बाकी के 8 महीने के लिए, तो 8 महीने पे आपका मतलब 8 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 6 लाख पे लगेगा और 4 महीने का इंटरेस्ट आपका 4 लाख पे लगेगा अगर पर एनम दिया रहेगा तब। और अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर हम क्या बोलते हैं, पर एनम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फ्लैट रेट लगाएंगे। 4 लाख रुपए जो भी है, मतलब आपका 4 लाख रुपए जो आपका अमाउंट आ रहा है इसका 12% लगाएंगे, सीधी बात, मतलब पूरा फ्लैट लगाएंगे हम उसमें, फिर वो चेंज नहीं करते। मतलब हम लोग इसमें वो नहीं करते, पीरियड्स में डिवाइड नहीं करते, मतलब वो अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो यहाँ एक्चुअली मतलब यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, आईओडी में ज़्यादा एप्लीकेबल होता। तो ये 12% पर एनम वाली बात यहाँ एप्लीकेबल नहीं, लेकिन याद रखना पर एनम क्वेश्चन में भी आगे हो सकता है कि आईओडी भी ओमिट हो।
तो आईओडी जब ओमिट होगा तो उसमें हो सकता है कि आपको पर एनम ना दिया रहा है या दिया रहा है, उससे फ़र्क पड़ेगा। अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत आईओसी में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आईओडी में फ़र्क पड़ता है। उसमें साल भर का फिर लगाया जाता है इंटरेस्ट, फिर वो चेंज नहीं होता, मतलब है ना, पीरियड जो भी लगाते हैं। ठीक, चलिए, तो बहुत ये रिलेवेंट नहीं था अभी फिलहाल इस चीज़ के लिए। चलो, तो ये 12% पर मतलब यहाँ पे 12% पर एनम होगा, जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो भाई 12% 3,60,000 का निकालोगे तो कितना आएगा? 10% होता है 36,000 रुपये, 1% होता है 3,600 रुपये, तो डबल होगा आपका 7,200, ठीक है। तो 36,000 रुपये, 36,000 रुपये का हम क्या करेंगे, हम लोग अब ये 3,60,000 रुपये का हम लोग 12% निकालेंगे। तो 3,60,000 का आपका 12% क्या होगा? 12/100, 43,200, ये आपका 12% हो गया। हमने 3,60,000 का निकाल लिया। अब 5,60,000 का निकालेंगे भाई। 5,60,000 का 10%, 56,000 रुपीज़। 2% 5,600 का डबल, 5,600 का डबल कितना होगा? 11,200। तो आपका आएगा इसमें 67,200, ये आपका बी का हो जाएगा। 12% निकाल रहा हूँ बेटा इसका, क्लोजिंग कैपिटल का। अब 3,30,000 रुपये का 12% कितना होगा? 39,600। मैं कैसे निकाला था जल्दी से, क्योंकि भाई मैं 10% निकाला, 1% निकाला, उसको दुगना कर दिया। 10% का 33,000 रुपये, 1% 3,300 रुपये। 3,300 का डबल कितना होता है? 6,600 रुपीज़। तो 33,000 प्लस 6,600, यू विल गेट 39,600। ठीक, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 6 4 10, 1,00,000, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 10, 1,40,000। तो 1,40,000, 1,40,000, 1,49,000, 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख रुपए एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, बहुत ही आसान है ये, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना? कितना हो जाएगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड में? भैया ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, पीएसआर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3 और 5। ठीक, तो बस 1.5 लाख को 2, 3, 5 में डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा 45,000 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 75,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे नेट इफेक्ट कितना आ रहा है। नेट इफेक्ट होगा, यहाँ पे आएगा 13,200 रुपये। कौन सा बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पे आ जाएगा 45 है तो 22,200 क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और 75 में से 40 गया तो बच जाएगा 40, 30 कितना होगा? 35,000 नहीं, 75 है तो बचा 40, तो आपका 35,000 रुपीज़। ठीक है, 35, तो 35,400 ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट? डेबिट। अब एक चीज़ देख लेना, दोनों को जोड़ो, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो जाएगा आपका 35,400, करेक्ट। तो एंट्री क्या पास हो रही है बच्चा? इसमें एंट्री क्या पास हो रही है? एंट्री पास होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल नॉट करेंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं है। एंट्री पास होगी यहाँ पे, जिसमें एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एंट्री होगी एडजस्टमेंट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रखना। ठीक है, टू व्हाट? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितना हो रहा है भाई? 35,413। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, जल्दी जल्दीबाजी में ये अमाउंट ए वाले में लिख देंगे, बी मतलब बी वाले में लिख देंगे, और ये अमाउंट सी मतलब ए वाले में लिख देंगे, तो भी तुमको 0 नंबर मिलेगा जनरल एंट्री पे। ठीक है, ध्यान से, गलती नहीं करना। 13,200 और 22,200। तो ये रहा एक और सवाल ओमिशन का, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। एक सवाल छोटा सा और करवाऊंगा आईओडी वाला ओमिशन का, फिर हम इस पे आएंगे, ये वाले पे, एंड देन फिर और जनरल रिजर्व वाले ओमिशन पे चलेंगे। ठीक है, तो पॉज करें, वीडियो क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? आईओडी ओमिट हो रहा है। ठीक है, 4, 6, 8 लाख कैपिटल है। ऑफ कोर्स दिस इज क्लोजिंग और ओपनिंग, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंशन नहीं है। ठीक है, 2, 3, 5 आपके पीएसआर हैं। ड्राइंग 1,20,000 ए की दी है, बी की 8,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है। सी 10,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। नेट प्रॉफिट 8 लाख का था, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। पीएसआर इसमें करेक्ट है, और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एंट्रीज पास नहीं करनी। तो भाई क्वेश्चन में ओमिशन हुआ है आईओडी का, तो मैं आपको आईओडी सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आईओडी भी इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। ठीक, तो देखो
अब क्या है, आपको आईओडी निकालना पड़ेगा ए, बी और सी का। तो मैं ए का दिखाता हूँ। आईओडी पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, और प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे लिखेंगे उसका ऑपोजिट जो कि है क्रेडिट। ठीक है, अब ए वाले का क्या होगा, 1,20,000 रुपए आपकी मतलब ए ने 1,20,000 रुपए की ड्राइंग करी, ड्यूरिंग द ईयर करी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो 1,20,000 का 12% निकालेंगे तो आता है 24,000 रुपए। ठीक है, सॉरी 14,400 रुपए। ठीक है, 12% निकालो 1,20,000 रुपए का। देखो 1,20,000 का 12% निकालते हैं, सीधे आईडी निकल आएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में पर एनम मेंशन है, जब डेट मेंशन नहीं होती है तो मैंने सिखाया था कि हम लोग एवरेज बेसिस पे लेंगे, 6/12 करते हैं। तो भाई आंसर आएगा 14,400 का आधा 7,200 रुपए। ठीक है, तो ये आंसर आया 1,00,000 मतलब 14,400 रुपए का आधा 7,200 रुपए। ठीक है, तो 7,200 रुपीज मिस्टर ए की आईडी होगी, जो कि आराम से निकाल ली गई। ठीक, मिस्टर बी की क्या होगी, 8,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो ये मंथली ड्राइंग है, 8,000 पर मंथ, तो साल भर में कितनी होगी, 12 8 96,000 रुपीज। ठीक है, 96,000 रुपीज की साल भर की ड्राइंग हुई, एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट आपका 12% है। ठीक है, और इसमें एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा अगर बिगिनिंग वाला एवरेज पीरियड, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक टेबल बनवाया था आईओडी के लिए, टेबल की 12 महीने वाला और 9 मंथ वाला, 6 महीने वाला, क्वार्टर वाला। ठीक है, इसमें बिगिनिंग में करता है, मिड में करता है और एंड में करता है। तो क्या होता है भाई, बिगिनिंग में करेगा, मिड में करेगा तो 6, बिगिनिंग में करेगा तो 6.5 और ये 5.5। ठीक है, फिर 9 का आधा 4.5, फिर आपका 5 और फिर यहाँ पे आपका 4 और फिर 6 करेगा, मतलब ये 6 मंथ्स के लिए कर रहा है और ये मतलब 9 मंथ्स के लिए कर रहा है, 6 मंथ्स के लिए कर रहा है, तो उस हिसाब से करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 होगा, ये 3.5 होगा और ये 2.5 होगा। क्वार्टर में हम डबल करते हैं 6, इसका 7.5 और इसका 4.5, इस तरीके से होता है। तो भाई अब 12 महीने ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है तो 6.5 होगा, मैंने सिखाया, इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग इसी से काम चला लेते हैं। 12 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 960 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो करके देखिए भाई पहले 960 × 6। ठीक है, तो करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, आप लोग खुद से करिएगा भाई, आप लोग को तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 960 मल्टीप्लाई बाय 6.5 तो होगा 6250, बी का हो जाएगा 6240 इनफैक्ट। ठीक है, सी का क्या होगा, 10,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पर क्वार्टर साल भर में कितने क्वार्टर, 4, तो 40,000 रुपये इसकी एनुअल ड्राइंग हो जाएगी, 12% का इंटरेस्ट लगेगा, और क्वार्टर में बोल रहा है एट द व्हाट, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड मतलब 4.5, तो 4.5 हमारा एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। ये 12 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो भाई 400 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ठीक है, तो 4 आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इजी है, 400 × 4 कर लीजिए तो 1600, और 400 × 5.5 200, तो 1600 और 200 1800 रुपये हो जाएगा। 1800 इसका ये आ गया, तो 1800 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। ठीक, अब सबको जोड़ देंगे, 6 6 12 1 13, 13,440 एंड 14,440 प्लस 800, तो 15,240। ठीक है, ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, 15,240 6240 प्लस 1800। ठीक है, तो 15,240 रुपीज़ आपका हो रहा है टोटल। इसको डिवाइड कर देंगे 235 के रेशियो में, डिवाइड बाय 10। ठीक है, 15,240 डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, तो आपका 1,524 रुपये आएगा। 1,524 का डबल कितना होगा, होगा 3048 44572, देन इसके बाद 5 टाइम्स 7620। ठीक है, चलिए तो अब निकालेंगे, आएगा आंसर इसका, आप माइनस कर लेते हैं 7200 माइनस 3048, तो आएगा 4152। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेबिट बैलेंस, याद रखिएगा क्योंकि डेबिट बड़ा है इसमें। देन 6240 माइनस 4572, आंसर आ रहा है 1668, ये आपका आएगा डेबिट बैलेंस क्योंकि इसमें डेबिट बड़ा है। देन 7620 माइनस 1800, आपका आंसर आएगा 5820, इसमें क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट आपका इसमें बड़ा है। तो एंट्री क्या पास हो रही है बच्चों, एंट्री हो रही है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में फिक्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे जगह बची ही एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है,
टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका अब हम अमाउंट इसमें कितना आ रहा है 41521668 और 5820, ये एंट्री पास होगी। 8 2 10 बन गया करी 6 6 12 बन गया करी 6 7 8 और 4 1 5, तो ये एंट्री पास हो रही है। एडजस्टमेंट एंट्री आपकी यही पास होगी। ठीक है, तो ये रहा आईयूडी का ओमिशन। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में छोटी सी चीज़ एक और ऐड करने वाले हैं। इसमें आपके क्वेश्चन में हम लोग ओमिशन की चीज़ें और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर और चीज़ें ओमिट हो जाएंगी तो क्या होता है, तो इस बार आईयूडी ओमिट हुआ। इस क्वेश्चन में मान लो आईयूडी के साथ आईओसी भी ओमिट हो जाता तो क्या होता, क्योंकि देखो क्रेडिट आइटम के साथ डेबिट आइटम ओमिट हो तो कैसे करा जाता है वो भी सिखाना है आपको। तो आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, और इसमें अगर हम ऐसे लिख दें आईओडी एंड आईओसी, आईओडी एंड आईओसी एट द रेट 12% पर एनम, ये दोनों ओमिट हो गए। ठीक है, प्रॉफिट 8 लाख का डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओडी एंड आईओसी एट द रेट 12% पर एनम। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका अप्रोच हल्का सा अलग हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका आईओडी और आईओसी दोनों ओमिट हो रहा है। तो मैंने देखो जब क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम दोनों दिए होते हैं तो हमें निकालना होता है नेट टोटल क्या आ रहा है, कौन ज़्यादा बड़ा है, दोनों को एडजस्ट करने के बाद। तो हम लोग आईओसी का पहले हम लोगों ने लिख दिया, आईओसी क्रेडिट होगी तो 12% कितना होता है 12 4 48,000 रुपीज़, तो 48,000 यहाँ लिख दिया। देन 12% 6 का 12 6 72,000 रुपीज़, देन 12% 8 लाख का 12 8 96,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने आईओसी आपका निकाल लिया जो ओमिट हो गया था। टोटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। ठीक है, इसमें हम यही मान लेंगे कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक, तो इसके बाद आपका हम लोगों ने आईओडी ऑलरेडी निकाला था तो हम लोग उसी को जस्ट लिख लेते हैं। कितना कितना निकाला था बताइए, मैं दिखाइए ज़रा। आईओडी में निकाला था 7200 6240, 7200 6240। देन इसके बाद आपका है 1800, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो हम लोग उसका नेट निकाल देंगे। तो बड़ा कौन है, क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो भी टोटल आने वाला है वो क्रेडिट आने वाला है। 7,200 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40,800, 40,200 रुपये। 6,240 माइनस करिए 72,000 से, तो पहले 2,000 माइनस कर लीजिए, फिर 4,200, तो 66,000 आपका 760। ठीक है, 66,760, तो आपका हो जाएगा 72,000 माइनस 6240, 65 होगा बेटा। ठीक है, 65,760 होगा। ठीक है, 96,100 में से आपका 1,800 जाएगा तो बचेगा 94,200। ठीक है, तो ये आ गया नेट टोटल। इसका टोटल करना बहुत ज़रूरी है। तो 65,760 40,800, ठीक है, 40,800 प्लस 65,760 प्लस 94,200, तो आपका आएगा 2,07,60। अब प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ डेबिट आएगा, इतने की गलती होगी तो उसको डेबिट कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई 10 से, तो आपका आंसर आ रहा है 20,076, 20,076 का डबल, तो आ जाएगा 40,152। ठीक है, इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो 60,228, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,03,80। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका निकाल लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 40,800 ना, तो 800 माइनस 152 कितना आ रहा है 648। कौन सा आएगा बैलेंस, डेबिट की क्रेडिट? ऑफ कोर्स आपका ये डेबिट आएगा, डेबिट बढ़ा हुआ है, सॉरी क्रेडिट आएगा, क्रेडिट बढ़ा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट आ गया। इसके बाद इसमें ये बड़ा है, कितने हैं 60, तो आपका 5,760। ठीक है, 5,760 माइनस 228, तो आ जाएगा 5,532। ठीक है, इसके बाद आपका 1,00,000 रुपये 1,03,82 है, माइनस कर देंगे 94,200, 380 है, सॉरी 82 नहीं 380, तो आ जाएगा 6,180। क्या बैलेंस आएगा, इसका आएगा डेबिट, इसका क्या आएगा, इसका आएगा क्रेडिट। भाई ऐड करके चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें से 6,180 में से माइनस करेंगे 648, 5,532 सही आ रहा है। तो एंट्री होगी सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट कितना होगा? सीज कैपिटल अकाउंट 6180, एज कैपिटल 648 और बीस कैपिटल 5532। डन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। इसमें जब अच्छा सर मान लीजिए कि और क्रेडिट आइटम दिए रहे, सैलरी भी ओमिट हो जाए, कमीशन भी ओमिट हो जाए, तो क्या होगा? तो आप यहाँ पे सैलरी कमीशन लिख लोगे, इसके बाद टोटल क्रेडिट निकाल लोगे और आईओडी को उससे माइनस कर लोगे, या फिर आईओडी लिख लोगे फिर नेट टोटल निकाल लोगे। जो भी आएगा आप मतलब जितने आइटम बढ़ जाएंगे क्रेडिट वाले ऐड करके नेट टोटल निकालोगे, उसके बाद प्रॉफिट होंगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये वाली वैरायटी भी मतलब हमारी हो गई। ये क्वेश्चन नंबर था 4th वाला। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया ये 4th टाइप था, 4th वाला भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके आपको जनरल रिजर्व का ओमिशन सिखाने वाले हैं और उसके बाद फिर पढ़ेंगे मल्टीपल ईयर्स वाला ओमिशन। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें हम एक चीज ऑब्जर्व करिए, पीएसआर कैपिटल सारी सेम है, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एट द 10% पर एनम एंड जनरल रिजर्व ऑफ 15%। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। पीएसआर इसमें सेम है तो वही करेक्ट पीएसआर वाला क्वेश्चन होगा या सेम पीएसआर वाला क्वेश्चन होगा। इसमें जनरल रिजर्व जो है, इसमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी ओमिट हो चुका है। तो अगर आप देखें मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे कराया अभी तक, मैंने आपको ओमिशन वाला केस करा दिया, ये वाला नहीं कराया। मैंने आपको अभी ये करा दूंगा तो जनरल रिजर्व भी हो जाएगा। ये वाला बचा हुआ है, ये वाला भी बचा है और ये वाला भी बचा है। ठीक है, हमने ओमिशन में अभी भी इंटरनल वाला मतलब ओमिशन में जितने भी इंटरनल टाइप्स आते हैं वो आपको बेसिकली समझा दिया। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर जनरल रिजर्व या फिर मैनेजर कमीशन ये ओमिट होता है, उस सिचुएशन में आपको अलग से एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा पार्टनर्स के अलावा। तो ए, बी और सी का कॉलम ये हुआ और एक और कॉलम अलग से जनरल रिजर्व का भी बनाएंगे। ये आ गया टोटल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? आईओसी हमने ओमिट कर दिया तो वो करेंगे क्रेडिट। सिंस जनरल रिजर्व को करते कैसे वो तुम सीखो, हम इसे पूरा इग्नोर करते हैं, हम इसको एकदम एंड में करेंगे, जब अपनी डिफरेंस निकालेंगे तब करेंगे। तो लिखिएगा आईओसी, फिर ये यहाँ आपका आ जाएगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, आपका पीएसआर 2:3:5 है। ठीक, तो क्रेडिट करेंगे 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, तो इसका 10% 40,000, इसका 60,000 और इसका 80,000। ठीक है, यहाँ डैश कर दीजिए, कितना होगा? 6 4 10 18, 1,80,000। 1,80,000 करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद ही एडजस्टमेंट एंट्री तुरंत पास करनी है। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड किया, ये लाइन खींची। अब 1,80,000 को 235 ब्रेक कर लो, 1,80,000 का मतलब 18,000 का डबल 36,000 रुपये, 18,000 का ट्रिपल 54,000 रुपीज़, 18,000 का 5 टाइम्स 90,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ये डेबिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट होगा क्योंकि यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 आ रहा है और डेबिट। ठीक है, यहाँ 6,000 आ रहा है और आ रहा है क्रेडिट। ठीक है, फिर यहाँ 4,000 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ये चीज़ क्रेडिट। ठीक, समझे कि नहीं? तो भाई अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, हमें लेकिन अब जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट करना है, तो हम लोग बाद में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लिखेंगे जनरल रिजर्व या मैनेजर कमीशन जो भी रहेगा, वो हम लोग कितना रुपए आ रहा है? 15% 5 लाख का, तो 15% 5 लाख का निकालेंगे तो आएगा 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो 75,000 रुपीज़ ये हो गया। ये कितना, ये क्या करते हैं? जनरल रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होती है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, जब बनाते हैं तो हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये भूल गए थे आप, तो हमने क्रेडिट किया। अब पार्टनर से ये पैसा निकालेंगे ना, आपने नहीं बनाया, पार्टनर्स ने बांट लिया अपने में, तो हम लोग वो पार्टनर से कैंसिल करते हैं। तो यही 75,000 रुपीज़ हम पीएल एप्रो से नहीं बना सकते क्योंकि पीएल एप्रो बन चुका है, हम पार्टनर की कैपिटल में जा चुका है पैसा, तो उससे वापस लेंगे। तो 75,000 रुपीज़ को 235 के रेशियो में वापस ले लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 10 से। 7500 डबल कितना आएगा? 15,000। 15,000 पार्टनर से लेंगे तो बेटा क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, अब इसका 3 गुना तो कितना होगा आपका? 7,500। 22,500 रुपये पार्टनर से लेंगे, क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। देन 7500 का 5 टाइम्स कितना होता है? 37,500 नहीं, 30,000 रुपये आएगा ना? नहीं, 37,500 करेक्ट।
ऐड कर लो भाई, बराबर आ रहा है कि नहीं। ये हो गया 30, 3 2 5 6 7, सही है। तो ये आपका हो गया जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व ट्रीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे फाइनल डिफरेंस जो भी आएगा। अब हम इनको ट्रीट करने के बाद निकालेंगे फाइनल डिफरेंस, ठीक है। तब जा करके एंट्री पास होती है इसकी, देखो कैसे होगी, ठीक है। ये होगा आपका, ये भी डेबिट होगा, इससे लेंगे। देखो यहाँ क्रेडिट किया और यहाँ डेबिट कर रहे हैं, इन सब पार्टनर्स, इन तीनों से डेबिट कर रहे हैं। अब निकालेंगे भाई 4,000, ये देखो 15,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट, तो कितना बच जाएगा 11,000 वॉट, 11,000 डेबिट आएगा इसका फाइनल डिफरेंस। दिस इज फाइनल डिफरेंस, ठीक है बेटा। देखो इसके बाद क्या आएगा, 22,500 डेबिट, ये 6,000 क्रेडिट, कितना आएगा आपका 16,500 क्या डेबिट, ओके फाइन। देन ये 37,500 डेबिट है, ये भी डेबिट है, डेबिट डेबिट जुड़ जाएंगे, ठीक है। डेबिट डेबिट बाय बाय, ठीक है। 47,500 कितना हो जाएगा डेबिट, ये आपका ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ डेबिट हो रही है और ये 75,000 रुपीज़ क्रेडिट होगा। ये तो एकदम क्रेडिट ही हो रहा है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। ज़रा ऐड कर लो, इतना कितना हो रहा है ये चीज़, ये हो रहा है आपका 11,000, तो 58,500 और आपका 59,000 प्लस 6,000 आपका 65 75, सही है। तो एंट्री क्या पास होगी, अब इन तीनों को डेबिट करो। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन टू जनरल रिजर्व। अब कितना होगा यहाँ पे 11,000 यहाँ पे होगा, 16,500 यहाँ पे होगा, 47,500 यहाँ पे होगा और 75,000 यहाँ पे होगा। आया समझ में कैसे जनरल एंट्री पास होती है, जब जनरल रिजर्व दिया हो और कोई भी अप्रोप्रिएशन दिया हो तब। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारे अप्रोप्रिएशन दिए हो, जनरल रिजर्व भी दिया हो, तो तुम्हें सारा का सारा काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा जनरल रिजर्व ओमिशन भी हो गया है। सेम क्वेश्चन का टाइप रहेगा। अब मैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब चेंजेस करूँगा, प्लस माइनस, और आपको सारी वैरायटी सिखा डालूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करते हैं, हल्का चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या होगा, इसमें हमने डन फॉर मल्टीपल ईयर्स, मतलब ओमिशन मल्टीपल ईयर का हो गया। नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। 3 साल का नेट प्रॉफिट आपने ओमिट कर लिया। 3 साल के हो सकता है क्वेश्चन में को प्रॉफिट्स भी दिए रहे हैं 3 साल के, लेकिन हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट है। मेरा ये कहना कि सफिशिएंट प्रॉफिट है, उसके पीछे एक रीज़न है। सफिशिएंट प्रॉफिट कभी कभी इनसफिशिएंट भी होते हैं, उसकी अलग वैरायटी बनती है भाई, ठीक है। तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो मतलब 8% आप 3 साल ओमिट किए, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ जाएगी। तो हम लोग 8% का 4 लाख का निकालेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो 8 4 32, 32,000 रुपये होगा। 32,000 रुपये का 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 32,000 का 3 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 96,000 आईओसी 96,000 की क्रेडिट करनी पड़ेगी। देन इसके बाद 8% 48,000 रुपये, 48,000 का 3 गुना 1,44,000 रुपये आपको बी को देना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका 8 लाख का 8%, तो 64 इंटू 3 1,92,000 रुपीज़, ये तीनों हो जाएगा 1,92 प्लस 144 प्लस 96, so you got 4,32,000 रुपीज़ टोटल आ रहा है, ठीक है। देन प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या करेंगे भाई, जितने क्वांटम ऑफ एरर जो भी हुआ था हमारा, कितने का हुआ था हमारा क्वांटम ऑफ एरर था 4,32,000, ठीक है। उसको हम लोग 2:3:5 में ब्रेक कर देंगे, फिर आएगा 43,200, तो 43,200 का डबल 86,400, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना पड़ेगा 1,29,600। देन इसके बाद 5 2,16,000 ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 4,32,000। कितना आसान सवाल है, ऐसा आ जाएगा तो बढ़िया से कर लेंगे आप लोग, आसान है ना, कर लेंगे ना ये वाला, ठीक है। कितना आ रहा है भाई 4,000 नहीं 10,000, 10,400 कितना आ रहा है, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। फिर 30 है तो आपका 14,400 है ना, 14,400 रुपये माइनस करेंगे तो बचेगा, ठीक है। कितना होगा क्रेडिट, ठीक। इसके बाद 2,16,000,
2,16,000 में माइनस कर देंगे 1,92,000, कितना बचेगा? 24,000 रुपये। कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे। 9,600 ए वाले का, हाँ 9,600 होगा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9,600 रुपये। अब ज़रा जोड़िए 9,600 प्लस, ठीक है, 14,400, तो क्या हो जाएगा? ये इधर दे दिया आपका 10,000, करेक्ट, 24,000 रुपये। यहाँ पे कितना आएगा? डेबिट। क्या एंट्री पास हो रही है बेटा? मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें और करानी है वैरायटी। एंट्री पास होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये क्या था? ओमिशन हुआ था, डन फॉर मल्टीपल ईयर्स था, विद व्हाट पीएसआर? सेम पीएसआर। अब डिफरेंट पीएसआर वाला लेवल एकदम चेंज कर देता है क्वेश्चन का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एट द रेट 8% पर एनम। नेट प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर आर एज फॉलोज। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन को हल्का चेंज कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स लिख रहा हूं। अब तुमको ये क्वेश्चन लगाना होगा, अब तुम लगा के दिखाओ तो जाने। ठीक है, अब आपका नेट प्रॉफिट, सॉरी, पीएसआर फॉर डिफरेंट ईयर्स आर, पीएसआर फॉर द 3 ईयर्स आर, अब हर साल मैं चेंज कर रहा हूं पीएसआर को। ठीक है, पीएसआर देखिएगा, मान लेते हैं 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं, 18, 2019 और 2020। 18 1:1:1 था। ठीक है, 6 14 से 18, ठीक है। दूसरे साल में 3:2:1 था। तीसरे साल में 2:3:5 था। सर अब क्या होगा? अब पता है क्या है? अब आपको आईओसी 3 साल की अलग अलग लिखनी होगी, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 साल का अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, मतलब आईओसी आप एक बार भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉफिट को आपको 3 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा। जो आपका आ रहा है प्रॉफिट 8% आ रहा है ना, हम इसको आसान करने के लिए 10% कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, चलो 8% ही लेके चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो अगर आप 8% ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 8% ही लीजिए, आसान होगा आप लोग के लिए। तो 8% हम लेके चलेंगे। मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे आप यहाँ वाला चीज़ें सेम रहने वाली है, लेकिन प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ईयर वाला 1:1:1, फिर दोबारा लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1, मतलब 3:2:1, फिर दोबारा लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 2:3:5। ठीक है, ये तीनों का लिखेंगे, इसके बाद तीनों का टोटल करके आप टोटल डेबिट निकालेंगे, एंड देन टोटल डेबिट को कंपेयर करेंगे आप आईओसी वाले क्रेडिट से। ठीक है, तो अमाउंट काफी चेंज हो जाएगा। अब डिफरेंस देखेंगे कैसा होता है। अच्छा, हम सर 1:1:1 को किसको बांटेंगे, कौन से रेशियो, मतलब किस अमाउंट को बांटेंगे? तो वो 6, 4, 10, 8, 18 लाख का जो भी 8% आ रहा है, जो भी आपका 1 साल का आईओसी आ रहा है, उसको आप ब्रेक करेंगे 1:1:1 में, फिर 3:2:1 में। मैं करके दिखाऊंगा, वीडियो पॉज करें, एक बार ट्राई करिए, इसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। ये पीएसआर 3 इयर्स के ये दिए हुए हैं और आपको 8% देना था, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जर्नल एंट्री पास करनी है। उस पुराने वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में काफी अंतर है, डिफिकल्टी ज्यादा है काफी इसकी। तो मैंने क्या किया, आईओसी ऑफ ऑल ईयर्स, सारे तीनों साल के मैं आईओसी 3 बार भी लिख सकता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 18, 19, 20, और उनको टोटल करता, ये निकालता, तो मैंने टोटल फाइनली लिख दिया। मतलब 8% 4 लाख का 32,000 का 3 गुना। ठीक है, तो मैंने 3 साल का ऐसे लिख दिया। लेकिन बच्चा देखना कि वो हर एक साल के प्रॉफिट को, मतलब आईओसी के जो पोर्शन को गलत रेशियो में बांट दे रहा है। तो 1 साल का आईओसी कितना होगा? 8% 4 लाख का 32,000 रुपए, देन 8% 6 लाख का 64,000 रुपए, सॉरी 48,000 रुपीज। ठीक है, 48,000 रुपीज। ठीक है, और 8% किसका? आपका 8 लाख का, तो 64,000 रुपीज। अब तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, 14 1 क्या करिए, 6 10 11 12। ठीक है, तो ये 1,44,000 रुपीज। तो 1,44,000 रुपीज इसने 1,44,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में इस रेशियो में बांट दिया गलती से, फिर 1,44,000 इस रेशियो में बांट दिया, फिर इस रेशियो में बांट दिया। तो हमको ईयर वाइज ठीक करना पड़ेगा। तो पहले वाले में तो हम लोग एक ही लाइन में ठीक कर देते थे, क्योंकि ऑल 3 ईयर्स में पीएसआर सेम थे, लेकिन इस बार 3 ईयर्स में पीएसआर अलग अलग हैं। तो आपको प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 बार करना पड़ेगा, 1:1:1। ये 2018 की बात हो गई, डेबिट ही करेंगे सबको, और यहाँ पे हो जाएगा 3:2:1, ये 2019 की बात हो गई, और तीसरे वाले में करेंगे 2:3:5, ये हो गई बात आपकी 2020 की। ठीक है, अब
बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, 4,32,000 को इस रेशियो में कर दे रहे हैं। बेटा 4,32,000 3 साल का है, 1 साल का नहीं है। 1 साल का 1,44,000 है, 1,44,000 रुपीज है। तो अब 1,44,000 को इस रेशियो में बांटो, क्या अमाउंट आएगा भाई बताओ। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से, तो 3 4 12 और बचेगा 20 और 8 3 24, तो 28,000 रुपये। तो 48,000 रुपीज़, ठीक है। 48,000 रुपीज़ ये हो जाएगा, फिर ये भी 48 हो गया और फिर ये भी 48 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 3 2 1 6 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 6 2 12 बच जाएगा 2 4 और 6 4 24, तो 24,000 रुपये होगा। तो यहाँ पे 24,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। 24,000 का दुगना कितना होगा, 48,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। और 24,000 का 3 गुना क्या होगा भाई, 8 4 12 बन गया क्या, 72, 72,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, 2 3 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 1,44,000 को 2 3 5 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आएगा 14,400 रुपये। 14,400 रुपये को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 28,800 रुपये आ जाएगा। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 3, 43,200 आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5, 72,000 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़ लेंगे, कितना आ रहा है देखिए, तो ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट। ये प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट का टोटल आ रहा है, इसको जोड़ लो, ठीक है। तो 28,800 प्लस 72,000 रुपये प्लस 48,000 रुपये, 1,48,800, देन 48 प्लस 48 प्लस 43,200 कितना हो रहा है, 1,39,200, देन 48 प्लस 24 प्लस 72, 1,44,000। सबको जोड़ लिया तो इसका आ गया टोटल। अब भाई तीनों को तुम जोड़ोगे ना, तीनों को जोड़ोगे तो 4,32,000 ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 1,48,800 प्लस 1,39,200 प्लस 1,44,000, 4,32,000 रुपये सबका टोटल आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब बहुत आसान काम, दोनों को कंपेयर कर लेना है। अब निकालोगे डिफरेंस, जो तुम लास्ट में काम करते हो ना, डिफरेंस कितना आ रहा है इन तीनों का, इन दोनों का डिफरेंस। किसका किसका भाई, ये वाले का, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 96 और 1,48,000। तो भाई 1,48,800 माइनस 96,000 रुपीज़ कितना आ रहा है भाई, 52,800। कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है ना, ये तो क्रेडिट है, तो डेबिट बड़ा है तो ये डेबिट होगा। फिर आपका 1,44,400, ये क्या होगा, इसमें से 1,39,200 माइनस कर लेते हैं, कहाँ क्या हो जाएगा, 5,200 रुपये। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद 1,92,000 माइनस 1,44,000, ठीक है, आ जाएगा 48,000। कितना होगा आपका क्रेडिट, ठीक है। तो 48,000 में 5,200 जोड़ दिया, 53, गलत हो रहा है, कुछ गलत आ रहा है, 53 तो नहीं है, 1,39,200 माइनस 1,44,000, हाँ कुछ ये गलती कर रहे हैं हम लोग, 4800 यहाँ पे आएगा, 4,800 आएगा बेटा, ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। 4,800 प्लस 48,000, 52,800, सही है। तो आप देख रहे हैं क्या एंट्री पास हो रही है, एंट्री पास होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। कितना होगा, 52,800, 4,800 और 48,000, डन है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका जब प्रॉफिट ओमिट होता है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, आजकल ये आता है ये सवाल, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से करिएगा इसको, इस तरीके से क्वेश्चन होता है ये। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको 4 to 6 मार्क्स तो फेच करेगा ही करेगा।
देखते हैं, लेकिन 4 मार्क्स के मान के चलिए, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी वैरायटी कर ली, हमने डन फॉर मल्टीपल ईयर्स कर ली। अब बस और थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें, आप समझ जाओगे फिर कि एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट कैसे होता है। और मोर और लेस चार्ज और रॉन्ग पार्टनर बहुत आसान है, वो भी आप बहुत इजीली कर लोगे। वीडियो पॉज कीजिए, क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, पुराने वाले में शायद मैंने चेंज नहीं किया था, वो 7 था, ये 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें PQR पार्टनर्स हैं, बहुत मोनोटोनस हो जा रहा था A और B और C, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा ABC चलता रहता है, तो इसलिए मैंने PQR कर दिया, ठीक है। तो PQR चलेगा। तो 4 लाख 6 लाख 8 लाख कैपिटल है, PSR भी चेंज कर दिया, 1 to 1 है। और नेट प्रॉफिट 1,62,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर IOC एट द रेट 10% पर एनम पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें नेट प्रॉफिट 1,62,000 रुपीज हुए हैं। आपको बहुत कॉशियस रहना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। आपको सबसे पहले अगर एक एप्रोप्रिएशन दिया हो तो चेक करना है कि भाई और पैसा कम लगे, तो जरा एक बार चेक करना है, या हमेशा चेक कर लेना है कि भाई इतने प्रॉफिट हैं हमारे पास। ना दिया है तो और अच्छा है, लेकिन अगर दिया है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई 10% निकालो इसका, 4 लाख 6 लाख और 8 लाख, तो आ रहा है 1,80,000। और प्रॉफिट कितना है 1,62,000, 1,62,000। तो मतलब ये केस हो जाएगा एप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट वाला केस ही हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे भाई, इस सिचुएशन में जब एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के मुताबिक नहीं बांटते हैं। हम लोग प्रॉफिट को मतलब हम लोग प्रॉफिट से बचता ही नहीं है कि डिविजन प्रॉफिट तक जा पाए, तो हम लोग प्रॉफिट्स को जो भी बचा कुचा प्रॉफिट जो होता है उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटते हैं। हमें एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना पड़ता है। मतलब जैसे मान लो P, Q और R है ना, निकालना पड़ेगा हमें कि इनको कौन कौन सा एप्रोप्रिएशन मिल रहा है। अभी IOC मिल रहा है, तो IOC 40,000 रुपये इसको मिलेगा, 60,000 इसको मिलेगा और 80,000 इसको मिलेगा। तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका रेशियो क्या आएगा 2:3:8 सिंप्लीफाई करोगे तब। तो इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटोगे, मतलब 1,62,000 को, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, 1,62,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे, 4 3 7 8 9, इस रेशियो में बांटेंगे हम, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। सर यहाँ पे तो इसका मतलब ये रेशियो मतलब आप कुल मिला के कैपिटल के रेशियो में बांट रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जब IOC ओमिट होता है तो केवल IOC दिया होता है, तो IOC किसी इसका ही तो परसेंटेज होता है। तो कहा जाता है कि जब IOC ओमिट होता है तो हम लोग एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट वाला जब केस होता है तो हम लोग प्रॉफिट को IOC के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं ऐसा हो। मान लो IOC और सैलरी, IOC बोल दे रहा हूँ, IOC नहीं भाई, IOC, ठीक है, इट इज नॉट IOC। तो सैलरी मान लो कि IOC के साथ, अरे यार IOC बार बार चल रहा है, मतलब मान लो कि IOC और सैलरी, ठीक है, ये भी दिया रहा है, ये भी ओमिट हो जाए, मान लो इसका आ जा रहा है 20,000 रुपए, ठीक है। तो अब देखो PSR चेंज हो गया, यहाँ पे 60,000 हो गया, यहाँ भी 60,000 हो गया, यहाँ पे 80,000 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:3:4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सैलरी भी दी है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में सैलरी नहीं दी है, तो हम इसमें डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप इस प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटोगे, मतलब 2:3:4 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि केवल IOC ओमिट हुआ है। तो एसोसिएशन एंड रीजन में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो प्लीज उससे बच के रहिएगा। 2:3:4 के रेशियो में बांटना है। अब हम लोग को 1,82,000 रुपए को 2:3:4 के रेशियो में बांटना है। IOC 10% नहीं निकालनी है, मत करना ऐसा। ये अगर आपने फंडामेंटल्स पढ़े हैं तो उसमें मैंने पढ़ाया है आपको कि मतलब आई थिंक ये यूट्यूब पे वीडियो होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उसमें नहीं है। तो उसमें मैंने बच्चों को बताया है कि जब फंडामेंटल में एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट को उतार करके सीधे बांट देते हैं IOC के नाम पे या डिविजन प्रॉफिट के नाम पे प्रॉफिट को बांटते हैं। IOC ऐसे अलग से लिखते नहीं है। तो भाई यहाँ पे हम लोग IOC लिखेंगे, लेकिन हम 10% नहीं निकालेंगे इसका ऐसे, ठीक है। हम 1,62,000 रुपए को 1,62,000 रुपीज को कौन से रेशियो में बांटेंगे भाई? हम लोग 1,62,000 रुपीज को 2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे। जरा निकालिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 हमें टाइम्स 9 1 जा 9, बचा कितना आपका 6 7 9 8 जा 72, 18,000 आ रहा है। 18,000 का डबल 36,000 रुपये यहाँ पे आएगा, 18,000 का ट्रिपल 54,000 रुपीज आएगा, और 18,000 का 4 टाइम 72,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट इस हिसाब से बांटेंगे ना कि 40 60 और 80 बांटेंगे। ध्यान देना कम बटा है क्योंकि कम प्रॉफिट है। इसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसी प्रॉफिट को तो तुमने गलती से बांट दिया, तुमने 1:1 के रेशियो में बांट दिया। बांटना कौन से रेशियो में था? 2:3:4 के रेशियो में। सर डिविजन प्रॉफिट का होता है ये रेशियो। अरे डिविजन प्रॉफिट के लिए पैसा बचा ही नहीं भाई। IOC की बात होता है डिविजन प्रॉफिट, मतलब बचा कुचा प्रॉफिट बचेगा ही नहीं जब IOC ही नहीं पूरी हो पा रही है तब।
तुम्हें ये चीज़ मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि तुमने पाप किया है, तुमने फंडामेंटल का बेसिक्स नहीं पढ़ा है, इसीलिए तो तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तुम बार बार इसे प्ले कर रहे हो लेकिन नहीं आएगा क्योंकि तुमने बेसिक्स नहीं पढ़ा। पहले बेसिक्स पढ़ के आओ, तब ये वाला टॉपिक पढ़ना, पाथ एडजस्टमेंट वाला, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक, तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तुमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, 1:1 के रेशियो में बांट दिया। इसको ठीक कर लेंगे भाई। 1,62,000 को 1:1 में बांटो, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा कितना होता है, 16.2 का आधा 8.1, 8.1 का आधा 40,500। तो यहाँ पे होगा 40,500, यहाँ पे होगा 81,000 और यहाँ पे 40,500। ठीक है, तो 1,62,000 ये हो जाएगा। बस अब डिफरेंस निकाल दीजिए। ये हो गया केस एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट वाला। कितना हो जाएगा भाई, 4,500, फिर यहाँ पे 54 है तो 84 हो जाएगा। 27,000 रुपये होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 है तो 30, 32 तो 31,500। क्या बैलेंस आ रहा है, इसका आ रहा है क्रेडिट, इसका आ रहा है डेबिट। यहाँ पे डेबिट होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसका उल्टा ही होता है, याद रखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, जोड़ लो भाई, बराबर आ रहा है 31,500 सही आ रहा है। एंट्री पास होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। फिक्स दिया नहीं है, फिक्स दिया होता तो फिर ये करंट में जाता। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, प्लीज पास कर लीजिएगा एंट्री। तो इसी के साथ हमारा एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट वाला केस भी खत्म होता है, मल्टीपल ईयर्स वाला भी खत्म हो गया। अब बचे हैं छोटे छोटे केसेस ये दोनों। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज कीजिए, अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट है, बी पार्ट है। पहले ए वाला सॉल्व कीजिएगा फिर बी वाला। ये है आपका एप्रोप्रिएशन मोर और लेस चार्ज्ड। तो क्या होता है इसमें, ठीक है। IOC was allowed at the rate 12% per annum instead of 10% per annum, pass necessary adjustment entry। IOC आपने 12% क्या बोल रहा है कि आपने 12% अलाउ कर दी इंस्टेड ऑफ 10%। इंस्टेड ऑफ के बाद जो बोलता है वो सही होता है। 10% करना था, 12% कर दिया आपने, 2% एक्स्ट्रा IOC दे दी, तो उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। IOC जब अलाउ करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब डिसअलाउ करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो उसे डेबिट करते हैं। तो 2% निकाल लेंगे हम, 2% कैंसिल करेंगे तो 2% इसका निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 12% निकालेंगे फिर 10% निकालेंगे, नहीं, जस्ट 2% निकाल लो। तो 4 लगा 2%, 4 2 जा आपका 8, आपका 8,000 रुपये यहाँ पे आएगा। ये डेबिट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। 6 2 जा 12, सॉरी हाँ 6 2 12, 12,000 रुपये होगा। और 8 लाख का 2%, 8 2 16, 16,000 रुपये हो जाएगा। तो भाई ऐड कर लो, 20 और 16, 36,000 रुपये की गलती हो गई। ये चीज़ हम कर लेंगे क्रेडिट, वहाँ का जो भी होता है उसका ऑपोजिट लिखते हैं तो हम लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब 36,000 रुपये को 1 to 1 में ब्रेक कर दो, आधा का आधा मतलब 9,000। 9,000 यहाँ आने वाला है, 18,000 यहाँ और यहाँ पे 9,000। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ गया ये टोटल। यहाँ पे निकाल लेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पे 1,000 रुपये। 1,000 क्या होगा, यहाँ पे 1,000 होगा क्रेडिट और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,000। 6,000 क्या होगा, 6,000 हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे आपका 7,000। 7,000 क्या होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट बड़ा है ना, डेबिट हो जाएगा। तब एंट्री क्या पास होगी भाई, एंट्री होगी पीस कैपिटल, एंट्री होगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से करना, ठीक है। आर्स कैपिटल को डेबिट होगा, फिक्स कैपिटल नहीं है तो कैपिटल अकाउंट होगा। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री पास हो जाएगी। कितना होगा आपका, ये आपका 7,000 ये हो गया। और आपका ध्यान देना, पी वाले को पी वाले में लिखना, बच्चे गलती करते हैं, और क्यू वाले में आपका हो जाएगा 6,000। डन, ये हो गया एंट्री पास। ये था जब आपने एप्रोप्रिएशन को ज़्यादा चार्ज कर दिया। अब अगला वाला करते हैं, बी वाला पार्ट। बी वाले में IOC वॉज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। 12% करना था, आपने 8 ही अलाउ किया, मतलब आपने 3% कम किया। डिफरेंस निकाल लीजिए, 3% नहीं 4% कम किया। तो 4% निकाल लीजिए आप, इसका कितना आएगा। 4% आप अब और कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, सॉरी क्रेडिट। 4% हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो 4% करके हम निकालते हैं, यहाँ पे नीचे वाले में हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 1 के रेशियो में होगा, याद रखिएगा 1 to 1 के रेशियो में हम ब्रेक कर रहे थे। आपको आई होप अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार 1 घंटे से ऊपर हो गया वीडियो, तो आप जो है यहाँ तक समझ गए होंगे किस तरीके से, किस प्रोसीजर से किया जा रहा है काम। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो IOC 4% निकालेंगे, वो वाला तो क्लियर हो गया। 4% निकालो उसका तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16,000 रुपये हो जाएगा। देन 6 4 24, 24,000 रुपये हो जाएगा। और
8 4 32, 32,000 रुपये ये हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 6 60,000, 70,000, 72,000 रुपये हो जाएगा। 72,000 रुपीज़ यहाँ पे एक रेट दिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसी 72,000 को 1 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 72 का आधा होता है 36,000 रुपये और 36,000 का आधा होता है 18,000 रुपये। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18,000 यहाँ पे, 36,000 यहाँ पे, 18,000 यहाँ पे, 72,000 रुपये ये हो गया। ठीक है, अब 2,000 क्या आएगा? 2,000 का क्या है? 2,000 का आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आएगा? 36 है, यहाँ पे आ रहा है 12,000 रुपये। 12,000 का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। 12,000 का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये डेबिट बड़ा है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 रुपये का क्या? 18,000 का क्रेडिट बैलेंस। एंट्री पलट जाएगी, एंट्री क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, यहाँ पे आपका 14,000 होगा। ठीक है, यहाँ पे 14,000 होगा। तो अब 14,000 रुपीज़ कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे क्या होगा? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एंट्री चेंज हो जाएगी भाई, यहाँ पे पीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपका 2,000, यहाँ पे 2,000 आएगा, यहाँ पे 12,000 आएगा और यहाँ पे 2 आर्स कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। तो ये रहा आपका बी वाला पार्ट। अब लास्ट वाला कराने जा रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन टू रॉन्ग पार्टनर। सर अगर मान लीजिए आईओडी दिया होता तो कोई बात नहीं, आईओडी अगर ज़्यादा चार्ज कर दिया होता तो हम आईओडी को क्रेडिट करते और अगर कम करता तो आईओडी को डेबिट कर देते, क्योंकि आईओडी ओरिजिनली डेबिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है एप्रोप्रिएशन गिवन टू रॉन्ग पार्टनर। क्वेश्चन सेम रखते हैं ऊपर वाला, बी वाले पार्ट में हल्का सा चेंज करेंगे, उसमें ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ए वाला सेम रख रहे हैं, ए को चेंज नहीं कर रहे हैं। बी वाले में ये क्वेश्चन पूरा सिंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें ए बी दो एडजस्टमेंट है। बोल रहा है कि सैलरी वॉज अलाउड, सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम वॉज गिवन टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। क्यू को सैलरी देनी चाहिए थी, आपने पी को दे दी। ठीक है, ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन टू रॉन्ग पार्टनर, इसी के साथ लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है, पहले ऊपर वाला कर लें, इसको लास्ट में करेंगे। जैसे जनरल रिजर्व और मेजर कमीशन वाला था ना कि वो अलग से कॉलम बनाते हैं, बाद में करते हैं, इसको बाद में कर लेंगे हम। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। क्या कह रहा है? 12% पर एनम दे दिया, कितना देना था? 10%, तो आपने ज़्यादा दे दिया, तो हम लोग इसको ठीक कर लें पहले, है ना। हम लोग यहाँ पे 2% आपने क्या किया? आपने 2% ज़्यादा दे दिया, तो हम लोग 2% कैंसिल आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 2% निकालेंगे, 2% हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि आप 2% ज़्यादा दे दियो, तो डेबिट करेंगे इस चीज़ को हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तुमको जल्दी से बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ आईओसी 12% दे दी गई, कितना देना था? 10%। ठीक है, तो हम लोग 2% से कैंसिल कर रहे हैं, तो बस वही डेबिट कर रहे हैं आईओसी को। ठीक है, जैसे पहले वाला किया था, तुमने नोट किया होगा। ठीक, ये वाली वैरायटी सीखो, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग आगे का अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो 2% कितना होगा आपका? 4 2 8, 8,000, यहाँ पे 12,000, देन यहाँ पे 16,000, टोटल 36,000 रुपये आ रहा था। 36,000 को ब्रेक कर देंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, आपका 9,000, तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पे आपका 18,000, यहाँ पे 9,000। ठीक है, टोटल 36,000 रुपये। अब निकाल लो, 1,000 क्या आ रहा है यहाँ पे? 1,000 आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट, 1,000 क्रेडिट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपका 6,000 क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पे 7,000 डेबिट आ रहा है। डन, यहाँ तक सब सेम चलेगा। बोल रहा है सैलरी 1,000 रुपये दे दी किसको? 10,000 रुपये दे दी किसको? पी को, इंस्टेड ऑफ क्यू। देना किसको था? क्यू को। दे किसको दी? पी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस सैलरी अलाउड टू वॉज गिवन टू पी, पी को दे दी गई, तो पी से वापस ले लेंगे। वापस लोगे तो क्या करोगे? 10,000 डेबिट करोगे कैपिटल में। क्यू को दे देंगे तो 10,000 क्या करोगे? क्यू को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी से कैपिटल बढ़ती है ना, तो इसकी कैपिटल में दे दिया। बस अब निकाल लेंगे फाइनल डिफरेंस, जैसे कर रहे थे जनरल रिजर्व वाले में, निकाल देंगे फाइनल डिफरेंस। ठीक है,
कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 9,000। 9,000 क्या, 9,000 क्या, 9,000 आ जाएगा डेबिट, ये 9,000 हो गया डेबिट, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 10,000 क्रेडिट है, 10,000 क्रेडिट, 16,000। इसका अलग से कॉलम नहीं बनता, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसका 7,000 डेबिट एज इट इज पड़ा हुआ है। एंट्री क्या पास होगी सर, एंट्री पास होगी आपकी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 एंड देन टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 16,000। आई होप आपने पकड़ लिया। तो बच्चा हम लोगों ने इस लंबे से वीडियो में ये सीखा, ठीक है, कि कैसे कैसे करेक्ट पीएसआर जब होता है तब कैसे कैसे डिफरेंट केसेस को सॉल्व किए जाते हैं। मैंने 99% चीजें कवर कर दी, हो सकता है 1% हल्का सा कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, वो आप अपनी दिमाग से सीख लेंगे अगर आपने यहां तक देखा है वीडियो तब। रॉन्ग पीएसआर वाले में क्या होता है उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं, अगर और सेपरेट जिसमें एंट्री के लिए भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो लेकिन अगर आपने यहाँ, आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आपने अगर इतनी मेहनत करी तो आप जरूर अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और क्लास 12 का बोर्ड आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।